15 अगस्त के कार्यक्रम में, वहां के प्रोग्राम में डांस करना है। अब्बा भी खुश होगा, अम्मा भी खुश होगी। मुझे बताओ तो सही, जिसकी बेटी को आगे चल के कनीज़े फातिमा बनना था, और जब अल्लाह अकबर उसी बच्ची की शादी होकर के जब उसको माँ बनना था, तो उसके बच्चों को अल्लाह अकबर इमाम हुसैन का गुलाम बनना था। अब वही बच्ची जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्कूल के कार्यक्रम में नाचेगी, अम्मा अब्बा खुश होंगे, तो बताओ उसके शिकम से फिर कौन पैदा होगा? हुसैन का गुलाम पैदा हो सकता है? तो आप मुझे बताइए, तो इस काम को रोकने के लिए कि सैयद साहब आएंगे जसपुर से? बोलो, मौलाना नाजिम खलीली आएंगे? कौन आएगा? आप रोकिए इस काम को, समझ रहे? इस काम को रोकिए, इसका कंडम कीजिए। 15 अगस्त है, ये हिंदुस्तान आजाद नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है, समझ रहे? कोई ये समझे कि हम मुखालफत कर रहे हैं, नहीं, हिंदुस्तान नाचने कूदने के लिए आजाद नहीं हुआ है। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें गए इसकी ये गुलसिता हमारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से आपके पास कोई क्लिप आए, कोई किसी बदवक्त की वीडियो आए और वो बकवास कर रहा हो कि तलवार से इस्लाम फैला है, तो उससे कहना इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है। सगा भतीजा, सगा भांजा, अल्लाह अकबर, अपने मामू, अपने ताया, ये तमाम आज इज्जतों का मतलब क्या है? जनाजा निकल चुका है। बेटा बाप की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, रिश्तेदार रिश्तेदार को पहचानने, उसको रिस्पेक्ट करने तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, ये जो तमाम तबाहकारियां हैं, ये जो तमाम बर्बादियां हैं कि रिश्तेदारों को लोग भुलाते चले जा रहे हैं, भाई भाई को भुलाता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे एक सवाल करूं जवानों, कि आप अपने दोस्तों से मिलना जाते हो? जरूर जाते हैं, 8वें दिन जाते हैं। महीने में तो बैठ के डिनर कर ही लेते हैं, नाश्ता खाना कर ही लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी बहन गरीब है तो आप बहन के घर महीने में कितनी बार जाते हैं? आपका तो मामला ये है, साल में भी बहन के यहाँ नहीं जाते हैं, इसलिए कि रिश्तों की कदर नहीं है, रिश्तों की मोहब्बत नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने इस पे भी जोर दिया है। आका की जिंदगी के किसी भी गोशे को आप उठा लीजिए, हुजूर की जिंदगी हमारे लिए रहनुमाई कर रही है। मेरे जवान भाई, एक बात आपसे कहूंगा, ये जो आपने बड़े बड़े मोबाइल लिए हैं, इस पे आप शाहरुख खान को देखते हो, सलमान खान को देखते हो, किसी क्रिकेटर को देख लेते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। काश तुम्हें गुंबदे खदरा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आए, तुम्हें पता चले मुस्तफा की कुर्बानियां हमारे लिए कितनी हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो सलमान खान, शाहरुख खान, ये क्रिकेटर हैं, इनको आप फॉलो करते हो, इनके अल्लाह अकबर किरदार को अपने किरदार में लाना चाहते हो, इनके नक्शे कदम पे आके जिंदगी गुजारना चाहते हो, तुम्हें पता है इनके पीछे दिन के उजाले में आंखें खोल के भी चलोगे, गिर जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सुकून नहीं मिलेगा, करार नहीं मिलेगा। एक नेपाल की बॉलीवुड की स्टार लड़की जिसका नाम पूजा है, वो कहती मेरे पास मकानों की कमी नहीं थी, अल्लाह अकबर, एयर कंडीशन रूम मेरे पास था, एसी में रहती हूँ, गाड़ी में सफर करना होता, गाड़ी में एसी, पैसा बहुत, अल्लाह अकबर, मेरे चाहने वाले और मेरे अल्लाह अकबर मानने वालों की तादाद बहुत, हर जगह मुझे मतलब क्या है पसंद किया जाता। लेकिन वो कहती है जिंदगी में सुकून नहीं था। जानते हो उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जानते हो उसके चाहने वाले बहुत हैं, हर जगह उसके चाहने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहती है, वो फिल्मी दुनिया में काम करने वाली लड़की ने कहा, दिल को सुकून नहीं मिलता था, दिल को करार नहीं मिलता था, सुकून तलाश कर रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सुकून तलाश करते करते नशे की लत लग गई। अल्लाह अकबर, बियर को आम हो गया मेरे लिए। अल्लाह अकबर, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में हम बियर पीते थे, नशा करते थे, मनशियात की आदी हो गई। लड़की कहती है सुकून नहीं था, नशा किया जब तक नशा रहता था, सुकून होता था, नशा उतरता था, फिर वही बेकरारी शुरू हो जाती थी। लड़की का कहना है जिंदगी में पैसा बहुत था, अल्लाह अकबर, चाहने वाले बहुत थे, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं था। तब किसी ने मुझसे
मुझसे कहा था अगर सुकून जिंदगी में चाहती है तो पैसे से सुकून नहीं मिलेगा, जिंदगी में सुकून ऊंचे मकान से नहीं मिलेगा, बिल्डिंग और महल से नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहती है तो मोहम्मद अरबी की जिंदगी का मुताला कर। वो लड़की कहती है मैंने पैगंबर इस्लाम पानी इस्लाम की सीरत की स्टडी की, अल्लाह अकबर कबीरा, मदीने वाले की जिंदगी को पढ़ा। 1 महीने के अंदर रिजल्ट ये आया कि अगर सुकून कहीं मौजूद है तो वो मुस्तफा के पढ़ने में मौजूद है, आका की सीरत में मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ जवानों, शाहरुख खान सलमान खान के पीछे दिन के उजाले में आंखें खोल के भी चलोगे तब भी गिरने का डर है, लेकिन मदीने वाले की जिंदगी वो है रात के अंधेरे में आंखें बंद करके भी चलोगे तब भी अल्लाह की कसम जन्नत में जाकर के निकलोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जलसे इसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। कुरान कहता है ए नबी अल्लाह आपको काफी है और वो मोमिनीन काफी हैं जिन्होंने आपकी इत्तिबा की। ये आयत हजरत उमर फारूक आजम के ताल्लुक से नाजिल हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन? उमर। जब वो पैदा हुए उनके बाप ने बड़ी खुशी की, इतना खाना दिया आपसे पहले किसी बाप ने बेटे की पैदाइश में उतना खाना किसी को नहीं खिलाया था जितना हजरत उमर के बाप खत्ताब ने खिलाया। अल्लाह अकबर। कहते हैं शहसवारी का बड़ा शौक था, तीर कमान के चलाने के बड़े माहिर थे, अपने बाप के ऊँट भी चरा दिया करते थे। 26 साल की उम्र हो गई, जिंदगी में करार नहीं था, सुकून नहीं था, सुकून के मुतलाशी थे। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने एक तहरीक छोड़ दी इस्लाम की, एक मुहिम चलाई थी इस्लाम की कि जितने खुदा हैं झूठे हैं, एक खुदा सच्चा है जिसने सबको पैदा किया। तो वो मुस्तफ़ा के कत्ल पे आमादा हो गए। अबू जहल ने कहा अमर बिन हिशाम ने कि जो उनका सर लेके आएगा उसे 100 ऊँट बतौर इनाम सुर्ख ऊँट हदिया तोहफा दिया जाएगा मेरी तरफ से। अब कोई भी तैयार नहीं हुआ कि कौन लाएगा मुस्तफ़ा का सर, सब खामोश थे। ये उमर जो थे ना, अबू जहल के सगे हकीकी भांजे भी लगा करते थे। आप उठे, बोले मैं लेकर आऊंगा बानी इस्लाम का सर। ठीक है भांजे, तुझसे मुझे ये उम्मीद थी, तवक्को थी। हाथ में तलवार, चल चलिए तेवर। अल्लाह अकबर। खत्ताब के बेटे उमर के अलग नजर आ रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत नईम से मुलाकात हुई, नंगी तलवार देखी, देख करके कहा ए खत्ताब के बेटे उमर कहाँ का इरादा है? कहा कि आज बानी इस्लाम का काम तमाम करके आऊँगा, आज मोहम्मद का सर लेकर के आऊँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर का सर लेने चले गए उमर। अल्लाह अकबर। हजरत नईम ने कहा ओ उमर, मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर ले लो। कहा क्या मतलब? बोले तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब ने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है और तुम्हारी बहनोई सईद बिन जैद ने भी उनका कलीमा पढ़ लिया है। बोले अच्छा। तो अब वहाँ का इरादा तर्क किया, बहन के दरवाजे आए, गुस्से में दस्तक दी। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला तो वो अंदर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उमर के बहन भी और बहनोई दोनों कुरान सीख रहे थे। और कुरान किस पर? कागज पर नहीं था कुरान, या तो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था या हड्डी के ऊपर सूरह तौहा की इब्तिदाई आयात लिखी हुई थी। अल्लाह अकबर। चमड़े पर कुरान की आयत होती थी। मुसलमान उस वक्त कुरान सीखते थे, हड्डियों पर कुरान की आयतें होती थी, मुसलमान उस वक्त कुरान पढ़ते थे। आज तो घर घर में कुरान है। अल्लाह अकबर। मस्जिदों में कुरान है, मदरसों में कुरान है। फिर भी आप देख लीजिए, मुसलमानों की 100% को आप लगाइएगा तो 10% कुरान पढ़ने वाले हैं। तीजा होने लगे तो 90 लोग चने पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। 10% लोग अल्लाह अकबर कुरान पढ़ते हैं और उनमें भी अधिकतर अक्सर बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान
कुरान को छोड़ के तुम्हें तरक्की नहीं मिल सकती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियत जी के साथ सुन लीजिए, बस बात को खत्म करूंगा इसी वाक़ये को पूरा करके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी इस्लाम नहीं लाए हैं। आपने कहा क्या कर रही थी, क्या पढ़ रही थी बहन से? कहा कुछ नहीं। अल्लाह अकबर मारना शुरू कर दिया, इतना पीटा कि अल्लाह अकबर कान का पर्दा फाड़ दिया, कान से खून टपकने लगा। अल्लाह अकबर खून से लथपथ हो गई उमर की बहन। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा उमर तू क्या चाहता है? तो हजरत अल्लाह अकबर उमर बिन खत्ताब ने अपनी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब से कहा था, ए फातिमा मैं तुझे उस वक्त तक पीटता रहूंगा, उस वक्त तक अल्लाह अकबर सदो कूद करता रहूंगा जब तक तू मोहम्मद के कलमे को छोड़ने का ऐलान नहीं कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम अगर मर्दों से फैला है तो इस्लाम औरतों से भी फैला है। फातिमा बिन्त खत्ताब कहती है, ए उमर जिस माँ का दूध तूने पिया है उस माँ का दूध मैंने पिया है। याद रखना तू मेरे गोश्त की बोटी बोटी कर सकता है, लेकिन मोहम्मद की गुलामी का पट्टा जो तेरी बहन हमशीरा ने अपनी गर्दन में डाला है उस पट्टे को नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर। उमर की आंखें खुल गई, बोले इतना मारा है सिनफ नासुक को, फिर भी उनका कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहा अल्लाह मुझे दिखा वो क्या है। अल्लाह अकबर जो पढ़ रही थी, कहा वो कुरान है, अभी तुम्हें नहीं दिखाया जा सकता इसलिए कि तुम नापाक हो, तुम मुसलमान नहीं हो। कहा क्या करना पड़ेगा? तो कहा गुस्ल करना पड़ेगा। पानी भर के दिया, हजरत उमर ने गुस्ल किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत आपको दिखाई गई। हजरत उमर ने जब उनको देखा है आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। कहा बहन मैं तो गफलत में था, मैं तो मोहम्मद का सर लेने चला था, अब जरा उनकी बारगाह में मुझे लेके तो चलो। अब उमर की बहन आगे आगे हैं, उनके बहनोई चचा साद भाई सईद बिन ज़ैद आगे आगे हैं, उनके उस्ताद हजरत खब्बाब आगे आगे हैं, उमर को पकड़ के लेकर के जा रहे हैं मेरे मुस्तफा हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान पे। अल्लाह अकबर अपने मानने वालों को इस्लाम बता रहे हैं, इस्लाम सिखा रहे हैं। मुसलमानों की तादाद ये भी अल्लाह अकबर सहन नशीन करते चलिए, अभी 39 की मुसलमानों की तादाद है, 40 में मुसलमान होने के लिए उमर अल्लाह अकबर उमर जा रहे हैं। हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा हाथ में तलवार है, चौकीदारी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। कहते या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है, अगर इरादा अच्छा होगा तो इसका इस्तकबाल करूंगा, अगर गलत इरादा होगा, सुना है ये आपको गालियां देते हैं, सुना है ये आपसे दुश्मनी करते हैं, अगर आज गलत इरादे से हैं तो मेरी तलवार होगी और खत्ताब के बेटे उमर की गर्दन होगी। मुस्तफा फरमाते हैं चाचा तलवार नीची कर लो, उमर आए नहीं है, उमर को तुम्हारे नबी ने बुलाया है। आका ने दुआ की थी, ए अल्लाह इस वक्त 2 उमर हैं, इन 2 उमरों में से मुझे एक उमर दे दे, या तो अमर बिन हिशाम दे दे या खत्ताब के बेटे उमर दे दे। और बास अल्लाह अकबर मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि रसूलुल्लाह ने ये खास दुआ उमर के लिए की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। ए अल्लाह खत्ताब के बेटे उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। पता चला गैर के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन कौन सी दुआ? हिदायत की। वही हिदायत की दुआ उसके लिए शिफा भी है। अगर कोई बीमार है वो कहने लगे इनके लिए दुआ कर दो और वो आपके दीन में नहीं है तो दुआ कर सकते हैं। कैसी दुआ करेंगे? हिदायत की, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा। समझ रहे? हुजूर दुआ कर रहे हैं तो हजरत उमर पहुंचे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के कदमों में गिर गए। हुजूर ने 3 मरतबा इनके सीने पे अपना हाथ रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं दिल से कुफ्र का मैल कुचैल जो होता ना वो सब खत्म हो गया। हुजूर के कदमों में गिरे, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, आका मैं आपका सर लेने के लिए आया था, या रसूल अल्लाह मैं गलत इरादे से आया था, लेकिन मैंने आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान की कुछ आयतों को देखा है, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। या रसूल अल्लाह अब मुझे कलमा पढ़ा कर गए, आप मुसलमान बना दें। हुजूर ने कलमा शरीफ पढ़ाया और वो आगोश इस्लाम में आए। रोकर के कहते या रसूल अल्लाह एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम लोग हक पर हैं या नहीं? हुजूर फरमाते उमर हम हक पर हैं। कहते या रसूल अल्लाह जब हम हक पर हैं तो ये छुप छुप के क्यों कुरान पढ़ते हैं, छुप छुप के क्यों नमाज पढ़ते हैं, छुप छुप
के अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ हम चलें हरम शरीफ में और अलल ऐलान कुरान पढ़ेंगे, अलल ऐलान रब की इबादत करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने 2 सफ़े बनाई। अल्लाह अकबर। 19 मुसलमान एक सफ में, 19 मुसलमान एक सफ में। और अल्लाह अकबर पहली सब के सिपे सलार अमीर हमजा बने, दूसरी सब के सिपे सलार हजरत उमर बने, बीच में मदीने के ताजदार चल रहे हैं। अल्लाह अकबर जिनके लिए दुनिया बनी है, बीच में वो चल रहे हैं। एक तरफ इस्लाम का शेर अमीर हमजा चल रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम के शेर उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम चल रहे हैं, और बीच में बानिए इस्लाम चल रहे हैं। आमीना के लाल चल रहे हैं, मक्के के हिलाल चल रहे हैं, मदनी ताजदार चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ये अल्लाह अकबर नूरानी काफिला हरम शरीफ में पहुंचा। पहले जब मुसलमान अल्लाह अकबर हरम में जाके कुरान पढ़ते थे, लोग उन्हें पीटते थे, लोग उन्हें मारते थे। अल्लाह अकबर कबीरा उन्हें बंधक बनाया जाता था, उनकी मोब लिंचिंग की जाती थी। लेकिन आज उमर आए हैं इस्लाम के दामन में। उमर ने जाकर के अलल ऐलान अल्लाह अकबर खाने काबे के शहर में अल्लाह की इबादत कराई है। मुस्तफा जाने रहमत खुदा की इबादत कर रहे हैं। पहले मुसलमान पीटे जाते थे, अब मुसलमानों से कोई बैलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर वहां से उठे, अबू जहल के दरवाजे पे गए, दस्तक दी। का भांजे बताओ किस लिए आए हो? का मामू कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मोहम्मद की तरफ उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ने वाले का नाम खत्ताब का बेटा उमर होगा। उनकी तरफ गलत निगाह से देखेगा, आंख फोड़ने वाले का नाम उमर होगा। अल्लाह अकबर। पावर आई इस्लाम में, समझ रहे हैं? वो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम। इंशाअल्लाह बयान देखिए, मैं कोई तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप? बस ये थोड़ा सा मैंने मतलब ये मेरे दिल का दर्द था जो बड़ा जरूरी है। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि हजरत उमर और अहले बैत, हजरत आए हैं, इनका ताल्लुक ही अहले बैत से, समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की औलाद से ताल्लुक है, समझें आप। हजरत आपको खुद बताएंगे इशारों में कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हो या हजरत उमर हो, कितना गहरा ताल्लुक था। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ ना, जानते हैं आपकी उम्र 63 साल की थी, और जब नबी का विसाल हुआ ना तो नबी की उम्र भी 63 साल की जाहिर थी। और जब अबू बकर का विसाल हुआ ना तो अबू बकर की उम्र भी 63 साल की थी। और जिस दिन नबी का विसाल हुआ तो दिन कौन सा था? पीर का। अबू बकर का जिस दिन विसाल हुआ दिन कौन सा था? पीर का। हजरत उमर का जिस दिन विसाल हुआ, बोलो, दिन कौन सा था? पीर का। अल्लाह अकबर। हुजूर गुंबदे खजरा में आराम फरमा। और जब अबू बकर अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया से गए तो कहाँ आराम फरमा है? नबी के पहलू में। और जब उमर गए तो वो आराम फरमा कहाँ है? वो भी नबी के पहलू में। देखे तो सही अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा आप जब सैयद साहब की तकरीर सुनेंगे। जरा बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सबब वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। ये उमर की बहन नाम याद रखेंगे, इनका क्या नाम है? फातिमा। समझे क्या नाम है? फातिमा। किसके लिए पीटी? मुस्तफ़ा के दीन के लिए। कान का पर्दा किस लिए इनका फाड़ा गया? आका के दीन के लिए। 15 अगस्त करीब है, हमारी बच्चियां कुछ स्कूलों में पढ़ रही है, मैसेज सुन लो बस। तो उसमें हमारी बच्चियों को कुछ काम दिया जाएगा, उसमें कुछ बच्चियों को डांस मिलेगा कि तुम्हें डांस करना है। अब उनके माँ बाप तैयारी कराएंगे कि हमारी बच्ची को मतलब 15 अगस्त के कार्यक्रम में, वहाँ के प्रोग्राम में डांस करना है। अब्बा भी खुश होगा, अम्मा भी खुश होगी। मुझे बताओ तो सही, जिसकी बेटी को आगे चल के कनीज़े फातिमा बनना था, और जब अल्लाह अकबर उसी
बच्ची की शादी होकर के जब उसको माँ बनना था तो उसके बच्चों को अल्लाह अकबर इमाम हुसैन का गुलाम बनना था। अब वही बच्ची जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्कूल के कार्यक्रम में नाचेगी, अम्मा अब्बा खुश होंगे, तो बताओ उसके शिकम से फिर कौन पैदा होगा? हुसैन का गुलाम पैदा हो सकता है? तो आप मुझे बताइए, तो इस काम को रोकने के लिए सैयद साहब आएंगे जसपुर से? बोलो, मौलाना नाजिम खलीली आएंगे? कौन आएगा? आप रोकिए इस काम को, समझ रहे? इस काम को रोकिए, इसका कंडम कीजिए। 15 अगस्त है, ये हिंदुस्तान आजाद नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है, समझ रहे? कोई ये समझे कि हम मुखालफत कर रहे हैं, नहीं, हिंदुस्तान नाचने कूदने के लिए आजाद नहीं हुआ है। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।